अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और बांग्लादेश का जो मुकाबला जारी और सारी था, उस मुकाबले की अगर आप बात करें तो आज क्या जबरदस्त किस्म का जो है वो इंडिया ने मुकाबला एक बार फिर से जो अपने नाम किया है और इंडिया जो है वो इस मुकाबले को जीतकर एशिया की पहली टीम बन चुका है जो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन आज भी इंडिया की तरफ से बहुत ही पुअर फील्डिंग देखने को मिली है, सैफ के कैच पे कैच। लेकिन यार अली साहब सैफ के लिए आज तालियां बजती हैं। उस लड़के ने आज जो है वो देर क्रिकेट वन मैन शो था। एक बंदा भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर हैरी डॉय थोड़ी देर खड़ा हो जाता तो शायद मैच का पासा पलट सकता था। लेकिन इंडिया ने यह साबित किया कि दाऊद जो क्वालिटी बॉलिंग होती है वो क्वालिटी होती है। जिस तरह जो कुलदीप ने और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से बॉल की है, मैं कहता हूं कमाल बॉलिंग जो उनकी तरफ से देखने को मिली है और सुपर बॉलिंग की है उन्होंने। नहीं यार, आज का मैच का अगर आप हीरो देखो तो पहले तो अभिषेक शर्मा को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने रन बना दिए। अगर अभिषेक वहां पे रन ना बनाकर देता तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, फाइनल में पहुंच गई है टीम इंडिया। एशिया कप 2025 के ग्रैंड फिनाले संडे का टिकट उन्होंने हासिल कर लिया। अब जो उनका परसों मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट, अब वो एक डेड रबर मैच बन चुका है। कल है पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच। उसको अगर आप बोलो सेमीफाइनल 2 है वो तो गलत नहीं होगा। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि आज जो है वो प्ले ऑफ था। अगर आप लीग्स की लैंग्वेज में बोलो तो मैं ये बोलूंगा कि आज जो है वो क्वालिफायर था। बांग्लादेश ने प्ले ऑफ खेला आज क्वालिफायर बनता कि जो भी जीता वो डायरेक्ट फाइनल में चले जाता और जो हारता वो बाहर नहीं होता। लेकिन अब कल जो है वो एलिमिनेटर है। एक टीम बाहर हो गई है श्रीलंका। हाँ, वो तो उनका तो है ही ना। वो तो बाहर हो गया। आज वो बाहर हो गया। उनकी तो चलो हम बात ही नहीं कर रहे ना। उम्मीद थी ना जो एक चांस था शायद जो है वो इंडिया बांग्लादेश जो है वो इंडिया को भी हरा दे, बांग्लादेश पाकिस्तान को भी हरा दे, वो खत्म हो गया। लेकिन आज दो बड़े बॉलर थे और अली साहब दोनों ने करके दिखाया। एक का नाम था जसप्रीत, दूसरे का नाम था कुलदीप। क्या बॉलिंग की, क्योंकि कुलदीप ने गेम चेंजर काम किया। बाकी सैफ ने कमाल खेला, छक्के छुड़ा दिए भारतीय गेंदबाजों के। लेकिन क्रेडिट जाता है आधा दर्जन, तकरीबन आधा दर्जन। आज तो वो अन्नी वाह कैच, ये 1 2 3 नहीं छोड़े, आधा दर्जन। पहले कीपर ने कैच छोड़ संजू दिया, छोड़े, ठीक है। फिर उसके बाद दुबे वो छोड़े। फिर अभिषेक ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, उसने भी छोड़ दिया। कोई ऐसा बंदा नहीं था चाहे जिसे कैच ना छोड़ो। मैं बोल रहा हूं ना, सैफ के आधा दर्जन कैच छूटे हैं। 1 2 3 नहीं, आधा दर्जन कैच छूटे हैं। इतने ज्यादा कैचेस छूटे हैं। दाऊद जिस तरह से में भी नहीं हो सका, जिस तरह से अनबीटेबल पहुंच गए। इंडिया की टीम है अनबीटन गई है। देखो उस दिन जो बांग्लादेश दिखी ना, जो बांग्लादेश खेल रही थी आपकी उसके अगेंस्ट, जो आप श्रीलंका के अगेंस्ट, वो एक डिफरेंट बांग्लादेश थी। वो आज करने के मूड में। आज बहुत बड़ा बांग्लादेश का फेलियर देखने को मिला है। हैरी डॉय को करना चाहिए। लेकिन अली साहब सैफ का किसी ने साथ नहीं निभाया। मुझे नहीं समझ आई कि इतनी जल्दबाजी में थे बांग्लादेशी बल्लेबाज। उनको पता भी है कि दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है, वो फ्रंट से आपको लीड कर रहा है। यार उसका कोई साथ तो निभाता। माना कि भारत की गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है, माना कि भारत का स्पिन अटैक बहुत मजबूत है, लेकिन सैफ ने भी तो खेला, सैफ ने भी तो झेला। उसने बताया सबको कि यार आप मेरा साथ तो निभाओ। वन मैन शो था। बाकी भारतीय गेंदबाजों ने सबको बांध के रखा, किसी एक बल्लेबाज का खेलने नहीं दिया। आप जाकिर का भी जो रन आउट था वो भी अगर आप देखो कमाल था। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो इंडियन टीम थी उसकी जो उन्होंने जिस तरह से सैफ के अगेंस्ट प्रॉपर, आप देखो कि उनको पता था कि एक ही मारने वाला है, बाकी कोई नहीं मार सकेगा। और हमने देखा कि सैफ जो है वो बड़ा कमाल करके खेले, बहुत उन्होंने शानदार खेला। लेकिन दूसरी तरफ एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो आप कहो कि इंडिया के सामने खड़ा हो पा रहा। हम ये दुआ करते हैं कि सैफ जो है वो कल हमारे अगेंस्ट इतना अच्छा ना खेले, कल हमारे अगेंस्ट जो है वो इस तरह ना चले। बांग्लादेश जैसे इंडिया के अगेंस्ट आज खेली है, हमारे अगेंस्ट भी बांग्लादेश कल ऐसे ही खेलेगा। नहीं भाई, तो हमारी दुआ है कि बांग्लादेश, हम बॉलिंग भी वैसे करें जैसे इंडिया ने बॉलिंग की। क्योंकि देखो 169 का टारगेट ना अली साहब एक ऐसा टारगेट है जो एक इतना बड़ा भी टारगेट नहीं था, इतना छोटा भी नहीं था। बांग्लादेश ने यही टारगेट अगेंस्ट श्रीलंका चेस किया था। बांग्लादेश ने चेस किया था और अभी भी वो चेस करना चाहते थे और वो कंडीशन उनके हाथ में थी। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि मैं क्रेडिट इनके बॉलर्स को दूंगा, भारतीय बॉलर्स को। मैं कुलदीप की बात करूंगा, मैं जसप्रीत बुमराह की बात करूंगा। इन दो ने बहुत ही कमाल बॉलिंग की। ठीक है, बुमराह दुबई की विकेट पे केले की तरह बॉल स्विंग कर रहे थे। जो पहला स्पेल उन्होंने किया वो बहुत बेहतरीन स्पेल था। नहीं, वो तो फिर अपने आपको बताते हैं कि मैं दुनिया का नंबर 1 बॉलर, मैं हर कंडीशन में बॉलिंग करूंगा। मैच में उनको हाईएस्ट रन पड़े थे, जिसमें हमारे साहबजादा फरहान ने बहुत कमाल उनको खेला था। अदरवाइज मैंने बहुत ही कम किसी पाकिस्तानी बैट्समैन को उनको इस तरह झेलते हुए देखा। नहीं यार, बुमराह फिर अपने आप को बताते हैं ना कि मैं दुनिया का नंबर 1 बॉलर हूं।
और मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मुझे चाहे तुम एमसीजी में खिला लो, चाहे मुझे तुम लॉर्ड्स में खिला लो, चाहे तुम मुझे दुबई में खिला लो, चाहे तुम मुझे वानखेड़े मुंबई में खिला लो। नहीं, आपको सच जो बात है वो आपको मानना चाहिए कि बुमराह अच्छी उम्मीद लगाकर आज बैठे हुए थे कि शायद जो है बांग्लादेश जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ चेस किया था, शायद बांग्लादेश चेस कर दे, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग ने तो इनको कम बैक करा दिया था, लेकिन बैटिंग ने वही फिर थकी हारी जो है वो हरकतें की और बहुत ही पुअर किस्म का बैटिंग शो जो है बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिला। देखो ये दोनों ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई, कुलदीप और बुमराह ने। इवन वरुण चक्रवर्ती को बीच में मार पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने भी कम बैक किया, एक टाइम पर बेहतर ही गेंदबाजी कर गए, बीच में कम बैक वगैरह करते रहे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो एक आप कह सकते हो कि जो बड़ी चीज थी वो, अच्छा एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि आज बांग्लादेश का भी नेट रन रेट भी खराब हो गया, क्योंकि आज जो इंडिया से वो हारे हैं एक मार्जिन से। और अब लेकिन क्योंकि नेट रन रेट की नहीं, वो उस सीन में हो सकता है कि अगर खुदा ने खासा जो कल का मैच है वो नहीं हो पाता, कोई तूफान आ गया, कोई रेत का तूफान आ गया, कोई अबंडेंट हो गया मैच, कोई इशू हो गया और एक पॉइंट मिलता तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। ये एक पॉजिटिव, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं जस्ट बात कर रहा हूं, दुबई में ना तूफान है, दुबई में फिलहाल तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बांग्लादेश को जैसे आपने श्रीलंका को पकड़ा, ऐसे आपको बांग्लादेश को पकड़ना पड़ेगा, बांग्लादेश को आपको हराना पड़ेगा और एशिया कप की तारीख को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप में नॉर्मली होता है ऐसा ही है कि जब एशिया कप की जो तारीख है उसमें या तो श्रीलंका अपनी पार्टी खराब कर देती है या फिर बांग्लादेश पार्टी खराब कर देती है। कभी बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देती है, कभी श्रीलंका इंडिया को हरा देती है, इन दोनों को फाइनल नहीं होने देती। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और इंडियन टीम तो इस बार फाइनल में पहुंच चुकी है, वो पहली टीम एशिया कप की बन चुकी है। उन्होंने अपने आप को बताया कि हम क्यों बेस्ट हैं, एक भी इस एशिया कप में वो मैच नहीं हारे, अनबीटन गए हैं। पहले ग्रुप स्टेजेस में एक भी नहीं हारे, यूएई को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, ओमान के साथ अच्छा मैच हुआ उसको हरा दिया, फिर सुपर 4 में गए, पहले हमें हरा दिया, फिर आज बांग्लादेश को हरा दिया। अब श्रीलंका के साथ तो वो अपने सारे खिलाड़ी बाहर भी बिठा देंगे, क्योंकि उन्होंने फाइनल के लिए तैयार करना है। उनको पता चल जाएगा कि कल के पाकिस्तान फाइनल में आ रही है कि आया बांग्लादेश फाइनल में आ रही है, दोनों में से एक आ सकती है, एक आ रही है। और अगर कल पाकिस्तान जीत गया तो वो एक बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी जो मैं और अभी आप बात कर रहे थे कि एशिया कप की हिस्ट्री में बांग्लादेश हमें तंग करती है। 2018 का एशिया कप आपको याद है, बांग्लादेश चली गई थी, हम नहीं गए थे। लेकिन 2016 का एशिया कप आपको याद है, बांग्लादेश आ गई थी, उसने हमें तंग किया था। नॉकआउट मैचेस में एशिया कप में बांग्लादेश हमें तंग करती है। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहीं ना कहीं जो है वो आज आपकी हेल्प भी की है एक तरह से, अगर आप देखा जाए कि जिस तरह उन्होंने ये मैच रखवाए हुए हैं जो आपके फायदे में बहुत चले गए कि बैक टू बैक बांग्लादेश आज का इतना बड़ा प्रेशर झेल के एकदम कल से खेलेगा। भाई दुबई है, इतनी बड़ी हार के बाद उठना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता कि आप कह लोगे यार इतना आसान है कि आप आज रात सोओगे और कल आप मैच के लिए एकदम इतने तैयार हो जाओगे। और देखो एक और बात आप मानो कि ये जो आपकी बांग्लादेश की टीम है ना, ये इंडिया से हार बर्दाश्त नहीं करती, जैसे हम बर्दाश्त नहीं करते ना। अगर हम इंडिया से 2 मैच हारे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी, हम बीइंग अ फैन भी गिर गए थे, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी हमें दुख हुआ था इतना ज्यादा। खिलाड़ियों को तो दुख हुआ था कि पहला मैच हारने के बाद आप यूए के सामने झुके हुए थे। वो आपका जो इवन जब चलो पिछला मैच हारे थे उसमें फिर भी आपने मुंह से चलो काम चला के थोड़ा अपने आप को अपलिफ्ट कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश का भी यही है। अभी इंडिया और बांग्लादेश की जो एक सीरीज थी वो नहीं हुई थी, याद है ना आपको? अभी इंडिया ने बांग्लादेश जाना था T20 और 3 ओडीआई में, लेकिन वो इतना आपका मामलात खराब हो गए थे कि वो बीसीसीआई ने मना कर दिया और उसकी वजह से बांग्लादेश में भी गमो गुस्सा पाया जाता था। उसकी वजह से जो बांग्लादेश के फैंस थे वो भी तपे हुए थे और आज बांग्लादेश के फैंस ये बात कर रहे थे, बांग्लादेश कि जो आपके लोग मीडिया हो गई, उनके जर्नलिस्ट काफी हैं, वो हमें जान पहचान भी है हमारी उनके साथ, वो भी ये बात कर रहे थे कि हम बदला लेंगे भारत से, हमने रिवेंज लेना है इंडिया के साथ, हमने बदला लेना है, जो इंडिया हमारे यहां नहीं खेलने आया था उसका हम इंतकाम लेंगे। लेकिन वो खैर वो अलग बात है कि वो बदला तो नहीं हुआ, उल्टा बांग्लादेश के लिए अब कल का जो मैच है वो नॉकआउट मैच बन गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बांग्लादेश थोड़ा सा आज डाउन है। जब आप एक बदले की आग में जाते हो कि हम कुछ करके दिखाएंगे और आप हार जाते हो, और ना सिर्फ आप हारते हो बल्कि आप वन साइड मैच हार जाती हो ना अली साहब, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाती हो, यही बात, आपका मोरल गिर जाता है। तो अब कल जब बांग्लादेश आए तो आई होप कि बांग्लादेश का मोरल गिरा हुआ, लेकिन हमें ये खौफ है कि बांग्लादेश ने हमें ऑलरेडी हराया हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बांग्लादेश की टीम ने हमें, जो हम बांग्लादेश गए थे सीरीज खेलने के लिए इन बांग्लादेश, वो हमें 2-0 किया था और फिर आखिरी मैच हम जीत गए थे। और ये बांग्लादेश जब इंडिया ट्रैवल करके गई थी तो हमने देखा था इंडिया ने 300 रन किए थे। हाँ वही बात थी। लेकिन अली साहब आज भी अगर आप चलो मान लिया इंडिया जीत गया, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, मुबारकबाद भी दे दी इंडिया को कि इंडिया जीत गया, पहली टीम भी बन गया, लेकिन एक बात तो आप मानोगे और सारे फैंस भी मानेंगे कि एक ही बंदा था जिसकी वजह से इंडिया आज हम बोल रहे हैं कि इंडिया फाइनल में चला गया, अभिषेक शर्मा। अभी उसको अगर माइनस कर दो, वो जो अप्रोच है, वो जो एक फियर फैक्टर बन चुका है, एक वो खतरे की अलामत बन चुका है बॉलर्स के लिए, भागता है उसके ज़हन में पहले चल रहा होता है छक्का ही मारे। यार चलो वो हटा भी तो, आज बांग्लादेश को उसने क्या हाल किया, बांग्लादेश का उसने बिल्कुल ऐसा मारा है उसने बांग्लादेश को यार, जैसे मतलब इंतहा कर दी।
वो अगर उसको अब हटा दो, क्या किया सूर्य कुमार यादव ने, कुछ भी क्या किया तिलक वर्मा ने, कुछ भी नहीं किया, संजू को भेजा नहीं, क्या किया अक्षर पटेल का तो हर दिन ही नहीं था, ना बॉल के साथ था ना बल्ले के साथ था, बुरा ही बुरा दिन था, बॉल में भी एंड तक खेलते रहे, टुक टुक करते रहे और कुछ भी नहीं किया। क्या किया शिवम दुबे ने, दुबे का भी कोई दिन नहीं था, कोई दिन नहीं ना वो बॉल में भी आ रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी लंबी वाइडें करा रहे थे, कैच फील्डिंग में छूट गए, नंबर 3 पे प्रमोट किया गया, वो भी कुछ नहीं कर सके। मुझे लगता है कि सूर्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ खास नहीं करना चाहिए था, संजू को ही भेजना चाहिए था 3 पे, वो जो चीज चल रही थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश में गए और वो नाकाम हुए, लेकिन शिवम दुबे ने कुछ नहीं किया। एक ही बंदा था और वो अभिषेक शर्मा था जिसने करके दिखाया। अगर यहां पे अली साहब अगर यहां पे अभिषेक शर्मा को अगर बांग्लादेश आउट कर देता इंडिया फंसता, अगर पाकिस्तान अभिषेक शर्मा को आउट कर देता ये फंसते, अगर उमान अगर फंसा देता अभिषेक शर्मा को तो इंडिया फंसता। पूरे एशिया कप में एक मैच की मैं बात नहीं कर रहा पाकिस्तान का या बांग्लादेश की मैच की, मैं आपसे पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, पूरे टूर्नामेंट की। यही बात, अभिषेक शर्मा वो युवराज सिंह ने जो इनको तैयार करके एक हीरा दिया हुआ है वही कमाल कर रहा है, बाकी टीम फारिग है बैटिंग में, बाकी में कुछ नजर नहीं आया। वो एक ही बंदा है जो इंडिया को सिंगल हैंडेडली कमाल करके दिखा देता है, और ये एक हमारे लिए एक थ्रेड भी है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में अगर ये ऐसे खेला अली साहब तो ये बताएगा फिर दुनिया को, नजर आ रहा है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की तारीफें कर रहे हैं, जो आपके क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो मिसबाउल हक की बात कर लें, शुएब अख्तर की बात कर लें, वसीम अकरम बहुत आई, शोएब मलिक बात कर रहे हैं, मतलब सारे ही बात करें, चलो पूरी दुनिया ही बात कर रही है। मैं ये भी कह सकता हूं ठीक है उसने किया है, उसने मजबूर किया कि लोग उसकी तारीफ करें, कोई किसी की तारीफ नहीं करता। और इस टाइम तो पाकिस्तान इंडिया के जो मामला चल रहे हैं तो वैसे ही पॉलिटिकली चीजें हुई हुई हैं, लेकिन उस बंदे की वाकई तारीफ बनती है। उस बंदे ने अपने आप को बताया है कि मैं किस टाइप का खिलाड़ी हूं, मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूं, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। और उसने आज इंडिया को भी बताया है कि आप मेरी वजह से ही फाइनल में गए, अगर मुझे माइनस कर दो तो कुछ भी नहीं हो। ना आपका कप्तान है, ना कोई वाइस कप्तान है, ना कोई मिडिल ऑर्डर वाला है, मैं इंडिया को चलाता हूं। अब अली साहब जो सीन है, इंडिया तो फाइनल में पहुंच चुका है, वो इस टाइम पहुंच गया। अब दूसरी टीम हमें कल मिलनी है। क्या पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है? कल जवाब मिलना है। बिग क्वेश्चन। क्या 16 एशिया कप, क्या 45 साल सकती है? 45 साल के बाद तारीख बदलेगी। 45 ईयर्स अली साहब, 45 ईयर्स थोड़े नहीं होते यार, बहुत बड़े साल होते हैं। क्या 45 साल के बाद तारीख बदलेगी और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा? जाहिर है कभी हुआ नहीं है। आईसीसी इवेंट्स में तो चलो हमने देख लिया, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ, लेकिन एशिया कप में ये कभी हो नहीं सका। एशियन क्रिकेट काउंसिल बहुत सारी धांधलियां करती है, जान के पाकिस्तान और इंडिया के साथ कभी यूएई और ओमान जैसी टीमें डाल दी, बेकार टीमें डाल दी, फिर सुपर 4 में पता है दोबारा आ जाएंगे, लेकिन कभी लॉटरी नहीं लगी ब्रॉडकास्टर की। क्या इस बार लॉटरी लग जाएगी? और थोड़ा सा मसला ये कि चांसेस थोड़े से लॉटरी लगने के ज्यादा हैं इस बार। अब वो तो कल का दिन है, कल जीतो बांग्लादेश से। ये ना हो ना बांग्लादेश आज की हार के बाद हम पे तब जाए। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हम पे ना अपनी रगड़ निकाल। मुझे तो 2016 और 2018 याद आता है। मोहम्मद समी ने जो है वो आपकी नो बॉलिंग कर दी, उन्होंने 2016 में किया था, 2018 में तो समी भी नहीं थे, वो आपका 50 ओवर का एशिया कप था, वहां भी आप बांग्लादेश से एंड में आप फारिग हो गए, वो आपसे नहीं हो सकी, बैटिंग नहीं हो सकी, आप एशिया कप से बाहर हो गई। इवन आपने 2018 में अफगानिस्तान को हरा दिया था, शोएब मलिक ने बहुत अच्छा खेला था, वो जो गुलबदीन नाइब वगैरह को हार्ड हिटिंग की थी और हम जीत गए थे, लेकिन वो भी बांग्लादेश और आपका नॉकआउट मैचेस थे 2016 और 2018 में। आपके लिए इतनी अच्छी चीजें नहीं हो सकी, कल फिर वही है। आई होप कि कल हिस्ट्री डिफरेंट हो, कल चीजें डिफरेंट हो, लेकिन ये जो अब इंडिया पहुंच चुकी है अली साहब, क्या ये हम कह सकते हैं कि आज भी इंडिया और बांग्लादेश को जो मैच था, ठीक है 169 का जब टारगेट मिला, लेकिन एक टाइम पर ये वन साइडेड मैच हो गया और एट द एंड अगर आप इसमें स्कोर कार्ड में नजर दौड़ाओ तो इंडिया वन साइड ये मैच जीता है ना, वन साइड जीता, और अभी तक इंडिया सारे मैचेस एशिया कप के वन साइड जीत रहा है। तो मतलब क्या हम माने कि क्योंकि कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच एक अच्छा मैच हुआ था और हमने एक थ्रिलर मैच जीता था, थ्रिलिंग चेस था हमारा, क्या हम ये कह सकते हैं कि वाकई अभी तक इंडिया को मुकाबला नहीं मिला? तो क्या अगर हम फाइनल में जाते हैं तो क्या पाकिस्तान वो जो रिवेंज है, क्या पाकिस्तान को जो बदला है ग्रैंड फिनाले में, क्या पाकिस्तान को लेगा अली साहब? अब ये तो देखो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बदला लेते हैं या एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मली ऐसा देखा है कि बड़े मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर जो अपने ऊपर ऐड कर देते हैं और बाद में जो है उस एक्स्ट्रा प्रेशर को फिर जो है पाकिस्तान को झेलना पड़ता है। और अब एक और मसला ये भी आया हुआ ना, अगर पाकिस्तान फाइनल में चला जाता है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है, तो सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा वो ये फेस करना पड़ जाएगा कि पाकिस्तान को वो डाउट रहेगा कि 170 करके भी अगर हम नहीं जीते ना, फिर पाकिस्तान टॉस तो इंपॉर्टेंट है। देखो पाकिस्तान इंडिया के मैच में टॉस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया ने आज
बॉलिंग करके भी मैच जीती है। थोड़ी सी जो मेरे लिए ताफुजात वाली लेकिन बात है, एक चीज दाऊद आप कहोगे कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कम रही है, और वो ये रही है कि मुझे लगता है पूरे टूर्नामेंट में सबसे पुअर फील्डिंग इंडिया ने की है। नहीं, आज के मैच में तो लग रहा था कि खिलाड़ी सारे कैच छोड़ रहे हैं। आज तो लग रहा था कि खिलाड़ी बगैर हाथों के खेल रहे हैं, हाथ नहीं है किसी के पास में। हाँ। मतलब वो या तो कोई उनके हाथ में कुछ जाला है या कुछ और है, हाथ नहीं थे आज इंडिया की टीम के पास। ऐसे बगैर हाथों के उन्होंने आज फील्डिंग किया है, और जो कैचेस पकड़े हैं वो हाथों के बगैर थे। और मैं अली साहब आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा था वो ये था कि इंडिया, मान लिया मैंने आज के, वो अनबीटेबल गई है, अनबीटेबल इंडिया गई है फाइनल में, उसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को उसने नहीं छोड़ा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि टूर्नामेंट में एक दिन तो बुरा आता है, क्या इंडिया का वो एक बुरा दिन फाइनल में आएगा अगर हम भी फाइनल में चले गए? क्या वो दिन बुरा हो सकता है? उम्मीद कर, क्योंकि अभी तक इंडिया अनबीटेबल गई है। अब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में उनका बुरा दिन आ गया था हल्का सा, लेकिन वो एकदम से वो पता नहीं क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव का वो कैच, वो मिलर का चोक कर जाना, वो उनके हक में चला गया। लेकिन अदरवाइज आपको लगता नहीं है कि इंडिया कभी इस टाइम जो एशिया कप में खेल रहे हैं सारे मैच वन साइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए? खैर, इंडिया ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर चुका है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। हमारी पूरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर ग्रैंड फिनाले हो जाए। तो उम्मीद करके आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज, बाय बाय।